बल्लेबाज ने एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास भेज दिया जाए। हर साल की भांति इस साल भी गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं मुनीर। राइट हैंड ओवर द विकेट स्लॉट में गेंद उठाकर खेला है। पीछे फील्डर जमालू मौजूद, साथ ही खिलाड़ी ने मना किया। अभी भी स्कोर रुका हुआ 0 पे। स्ट्राइक का मोर्चा संभाल रहे हैं अशोक और नॉन स्ट्राइक पे होंगे भूवर। गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं मुनीर। राइट हैंड ओवर द विकेट, काफी लंबा रनअप। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे। पटकी हुई गेंद उठाकर खेला है, नीचे फील्डर मौजूद, खतरा हो सकता है। इस तरह 0 रनों के निजी स्कोर पे अपना पहला महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी है। जीरो रनों के निजी स्कोर पे अपना पहला महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी है। अप्पू जो कि 0 रनों के निजी स्कोर दे पाए अपनी टीम को। टी-शर्ट दे दिया जाए। हर साल की बात है, इस साल भी सॉल्ही प्रीमियर लीग सीजन 4 का आज आखिरी लीग मुकाबला बाहुबली सरफराज 11 सीमान बनाम जिसान 11 के बीच टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है जिसान 11 ने और काफी घातक साबित हो रहे हैं उनके गेंदबाज। 0 रनों के निजी स्कोर पे अप्पू को आउट किया और मुनीर को मिलने वाली है पहली सफलता। नए बल्लेबाज मोनू होंगे। इस टूर्नामेंट में फाइनल में विजेता टीम को पल्सर बाइक से नवाजा जाएगा। साथ ही उप विजेता टीम को 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। हमारे आर्यन 11 के ऑर्गेनाइजर जावेद उर्फ सोनू भाई के हाथ से जो भी दर्शक घर से देखना चाहते हैं वो जफर एनजेड के जरिए देख सकते हैं, फेसबुक पे लाइव या यूट्यूब पे। अगली गेंद लेकर चलेंगे मुनीर। मोनू के लिए राइट हैंड राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं मोनू के लिए। हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किए। पटकी हुई गेंद इसको आगे एम्पायर के बगल से जब तक फील्डर फील्ड करते एक रन लेने से नहीं रोक सके। पावर प्ले का संभवतः पहला ओवर है और पारी की ओर से भी पहला ओवर। क्या आखिरी लीग मुकाबला 15-15 ओवर का खेला जा रहा है जिसमें 3 ओवर का स्पेल है और 4 ओवर पावर प्ले है। स्ट्राइक पे भाई आउट नहीं हुए, अभी नहीं आया। खाता खोलना बाकी, पहली गेंद का सामना करेंगे। पटकी हुई गेंद ऑफिस स्टंप से काफी बाहर है, पार का इशारा वाइड और फर्स्ट वार्निंग भी दिए हैं। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर ना पहुंचा 2 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट जो बिना खाता खोले हुए अप्पू नहीं हो सब मोबाइल भाई नहीं है। राइट हैंड राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। पटकी हुई गेंद बल्लेबाज को छकाते हुई मिस फील्ड हुआ संभवतः। स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 रनों पे। पहला ओवर प्रगति पे है। लेग से आए हुए दर्शकों को बता दो सॉल्ही प्रीमियर लीग का आखिरी लीग मुकाबला जिसमें जिसान 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। मुनीर चलेंगे मोनू के लिए। राइट हैंड राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद रिवर्स स्वीप खेला है स्लीप के एरिया में। आउटफील्ड थोड़ी धीमी, जब तक फील्डर फील्ड करते 2 रन लेने से नहीं रोक सके। एम्पायर का इशारा 2 रन। इस 2 रनों के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। 1 विकेट के नुकसान पे सरफराज 11 सीवान को पहला झटका जो इस ओवर के दूसरी गेंद पे हुआ था उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन लॉन्गर फील्डर के पास कैच थमा बैठे। पावर प्ले का पहला ओवर और पारी की ओर से भी पहला ओवर। अगली गेंद लेकर चलेंगे मुनीर। लंबा रनअप, लंबा कद, राइट हैंड राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद उठाकर खेला है, नीचे फील्डर मौजूद। एम्पायर का इशारा आउट। काफी घातक गेंदबाजी कही जाएगी मुनीर की ओर से। अपने पहले ही ओवर में
4 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट दिलाए। काफी घटिया शुरुआत कही जाएगी शिवान की ओर से। हर साल की भांति इस साल भी सौरभी प्रीमियर लीग भाई आउट हो गया भाई 4 का आज आखिरी लीग में हम मुकाबला सौरभी जगदीश के सरजमी पे जीसान 11 बनाम बाहुबली सरफराज 11। अब तक 1 ओवर के समाप्ति पे 4 रन के स्कोर पे अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी है। बल्लेबाज ने आप एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेटी बॉक्स के पास भेज दे। बल्लेबाज ने गोलू, मल्लू, कल्लू। बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने आए हैं कल्लू। गेंदबाज ने बुमराह। गेंदबाज रंजन है तो हाथ उठा दे। अपने कोटे का पहला ओवर और पारी की ओर से दूसरा ओवर। राइट हैंड ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद पूरी तरह से बल्ले पे आई नहीं। बाकी का काम मिसफील्ड हुआ मिथुन के हाथों से। रन का खतरा हो सकता था। एम्पायर का इशारा 1 रन। इस 1 रनों के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। काफी लंबा रनअप। स्टाइलिश गेंदबाज रंजन जिताइए हमारा नाम की टीम। अपने कोटे का पहला ओवर। भाई अच्छा खेलना पड़ेगा तभी जीतेगी। पावर प्ले का दूसरा ओवर है ये। हल्के हल्के कदमों से पार को पार किए। सब आउट हो गए अभी तक। काफी बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी। बल्लेबाज को छकाती हुई सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बिहार हो रहा भाई। दर्शक बंधु देख रहे हैं वो बिहार जफर एनजेड के जरिए देख सकते हैं फेसबुक पे लाइव। अगली गेंद लेकर चलेंगे रंजन। राइट हैंड ओवर द विकेट। हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किए। फुल टॉस गेंद। एम्पायर का इशारा नो बॉल। कमर से काफी हाइट पे गेंद, इसलिए हमारे एम्पायर एक हाथ को हवा में लहराते हुए नो बॉल का इशारा किए। एम्पायर का इशारा 2 हिट और फ्री हिट, यानी बल्लेबाज को बल्ला खोलने का मौका मिला है। यहाँ स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। इस तरह बल्लेबाज को फ्री हिट का मौका मिला है। बल्लेबाज होंगे संभवतः मोनू। पटकी हुई गेंद उठाकर खेला है थर्ड के एरिया में। 2 टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बाहुबली सरफराज 11 सिवान। अब तक 3 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। पहली टीम शेफ 11 सलेमपुर और दूसरी टीम शर्मा 11 गोपालपुर और तीसरी टीम पिछली बार की विजेता मुन्ना सिंह 11 सिमरा। अगली गेंद लेकर चलेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट। काफी बढ़िया गेंद। स्लॉट में गेंद। नीचे फील्डर अनिल मौजूद। खतरा हो सकता है और एम्पायर का इशारा नो बॉल। एम्पायर का इशारा नो बॉल। फ्री हिट यानी जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज मोनू को। एम्पायर का इशारा फ्री हिट। काफी हमारे अनुभवी एम्पायर शहजाद, साथी एम्पायर मिराज उर्फ बिहारी। चारों बॉल ध्यान दे रहे हैं। जीवनदान मिलता हुआ यहाँ मोनू को। शायद महंगी साबित हो सकता है ये कैच। सॉरी, ये नो बॉल। फ्री हिट यानी फिर से बल्ला खोलने का मौका कल्लू को। संभवतः दूसरी गेंद का सामना करेंगे कल्लू। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी एक पहाड़ सा लक्ष्य खड़ा करने के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कल्लू। सामने होंगे रंजन। राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं।
स्लॉट में गेंद उठाकर खेला है, नीचे फील्डर मौजूद, कोई नुकसान नहीं क्योंकि फ्री हिट गेंद था ये, एक रन लेने से नहीं रोक सके। इसी एक रनों की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 14 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अगली बार लेकर चलेंगे रंजन, राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, काफी दिशाहीन गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड। एक्स्ट्रा जो भी वॉलंटियर स्टेज पे बैठे हैं नीचे उतर जाएं, बड़े बुजुर्गों को बैठने का मौका दिया जाए। इस ओवर में अगली बार रंजन पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर स्लिप के एरिया में खेला है, मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक फील्डर फील्ड करते 2 रन लेने से नहीं रोक सके। एम्पायर का इशारा 2 रन, इस 2 रनों के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। इस ओवर में समझौता 13 रन आ चुके हैं अब तक के सफल गेंदबाज मुनीर, जो पहले ही ओवर में 2 झटके दिए, 2 रन देकर अगली गेंद लेकर चलेंगे रंजन, राइट हैंड ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद, सोचा समझा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। एसपीएल प्रीमियर लीग सीजन 4 का आज आखिरी लीग मुकाबला ईशान ही जगदीश के सरजमी पे जीशान 11 बनाम बाहुबली सरफराज 11 के बीच। लेग से आए हुए दर्शकों को बता दूं, जीशान 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। अभी सरफराज भाई नहीं खेला है। ठीक है, पल्लू नामा भाई कमेंटेड कल्लू कर रहा है। हर साल की बात मैदान में क्या कर सकते हैं। प्रीमियर लीग सीजन 4 का आखिरी लीग मुकाबला जीशान 11 बनाम बाहुबली सरफराज 11 के बीच। भाई अभी आउट नहीं हुआ, अभी उसकी बैटिंग गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर के समाप्ति पे 17 रनों पे रोका है। 2 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी है बाहुबली सरफराज 11 की टीम। गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे मुनीर, अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी की ओर से तीसरा ओवर, पावर प्ले का भी ये तीसरा ओवर है। राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं कल्लू के लिए। अपने पहले ही ओवर में 2 महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाई। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, स्लिप के एरिया में फील्डर जीशान मौजूद, जो खुद टीम के कैप्टन। एम्पायर का इशारा 1 रन, इस 1 रन के बदौलत स्कोर जा पहुंचा 18 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट बाहुबली सरफराज 11 सीवान का। इस टूर्नामेंट में अब तक 3 टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। पहली टीम छोटू भाई नहीं, मैं नहीं सुना हूँ, दमदा 11 का नाम नहीं सुना भाई। गोपालपुर और तीसरी टीम मुन्ना सिंह 11 से बना। हाँ, दर्शन को जानता हूँ, दर्शका। फाइनल मैच 14 तारीख को खेला जाएगा भाई। आउटफील्ड को बनाने में काफी मेहनत किया है हमारे ग्राम निवासी एवं हमारे एसपीएल प्रीमियर लीग के संयोजक एवं वॉलंटियर्स। मुनीर चलेंगे बल्लेबाज मोनू के लिए। लो फुल टच गेंद उठाकर खेला है, इसको आले के पार के बगल में, जब तक फील्डर फील्ड करते 2 रन लेने से नहीं रोक सके। एम्पायर का इशारा 2 रन, स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 20 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स बाहुबली सरफराज 11 सीवान। जो भी बुजुर्ग घर से देखना चाहते हैं वो फेसबुक पे जाफर एजेंट के जरिए देख सकते हैं, जो आजमगढ़ से चलकर हमारे सोनी जगदीश के पावन धरती पे कदम रखे हैं। इस टूर्नामेंट को कराने में
आर्यन 11 के ऑर्गेनाइजर जावेद और सोनू भाई का बहुत बड़ा योगदान है, जिनका हमारे पूरी कमेटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अगली गेंद लेकर चलेंगे मुनीर। पक्की हुई गेंद ऑफिसर से काफी बाहर उठाकर खेला है। फील्डर मिथुन मौजूद, जब तक फील्ड करते तब तक एक रन लेने से नहीं रोक सके। इसी एक रनों के बदौलत स्कोर जा पहुंचा 21 रन। लॉस ऑफ 2 विकेट। सरफराज खान 11, शिवान। अरे परोज भाई मैं क्या बोलूं, कमेंट्री कर रहा है जो बोल रहे हैं ना। पावर प्ले का संभवतः सेकेंड लास्ट ओवर है ये, तीसरा ओवर। मुनीर चलेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट। पक्की हुई गेंद, दिशाहीन गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड। इस वाइड की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी एक पहाड़ सा लक्ष्य खड़ा करने के लिए। हमारे दो मुखिया एवं अनुभवी एम्पायर विराज उर्फ बिहारी, साथी एम्पायर शहजाद। अगली गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद। लेग से आए हुए दर्शकों को बता दूं, छोटू भाई नहीं, मैं नहीं सुना हूँ। लेग से आए हुए दर्शकों को बता दूं, अहियापुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और अब तक तीसरा ओवर प्रगति पे है। 23 रनों के निजी स्कोर पे अपने दो बहुमूल्य विकेट खो चुकी है बाहुबली सरफराज 11 की टीम। बल्ला चला रहे हैं लेकिन पूरी तरह से बल्ले पे आ नहीं रही गेंद। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। लॉस ऑफ 2 विकेट। पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा। भाई ये मैच हो रहा है बिहार में। हर साल की बात है, 40वीं प्रीमियर लीग सीजन 4 का आज आखिरी लीग मुकाबला इसी साल है जगदीश के सरजमी पे अहियापुर बनाम बाहुबली सरफराज 11 शिवान के बीच। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते पटकी हुई गेंद उठाकर खेला है। फील्डर मौजूद लेकिन काफी दूर। एम्पायर का इशारा 4 रन। गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाहर 4 रनों के लिए। वारिस जहाँ कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंच जाए। वारिस मास्टर हमारे वॉलंटियर चारों तरफ फैल जाए, खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो गेंद डालने में। अगली गेंद लेकर चलेंगे रंजन। काफी बढ़िया गेंद, सम्मान दिया है बल्लेबाज मोनू ने। स्कोर अभी भी रुका हुआ 27 रनों पे। बिहार में सहनई में हो रहा है गोपालगंज जिला विकेट। काफी बढ़िया गेंद, रफ्तार भरी गेंद, स्लिप के एरिया में खेला है स्क्वायर लेग पार के बगल से। जब तक फील्ड करते हैं तब तक 1 रन लेने से नहीं रोक सके। इस 1 रनों की बदौलत स्कोर जा पहुंचा 28 रन। आप जफर एनजेड के जरिए लाइव देख सकते हैं इस टूर्नामेंट को, जो आजमगढ़ से चलकर हमारे सोनी जगदीश के सदन पे पावन पदक रखे हैं, जो जिनका हमारे पूरी कमेटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अगली गेंद लेकर चलेंगे रंजन, राइट हैंड ओवर द विकेट। रिवर्स खेलना चाहते हैं, खतरा हो सकता था। आउट नहीं हुआ भाई लिहाज अहमद भाई। अभी भी स्कोर रुका हुआ 28 रनों पे। अगली गेंद लेकर चलेंगे रंजन, राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टच गेंद उठाकर खेला है, नीचे फील्डर मौजूद, खतरा हो सकता है और कैच ड्रॉप होता हुआ। 2 जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज कल्लू को। एफआर का इशारा 1 रन।
काफी धीमी फील्डिंग कही जाएगी अहियापुर की ओर से। अल्लू भाई का कैच छूट गया भाई। पावर प्ले का आखिरी ओवर, रंजन के कोटे का दूसरी ओवर। अगली गेंद लो फुल टच गेंद उठाकर खेला है, नीचे फील्डर मौजूद और अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी। काफी बढ़िया फील्डिंग कही जाएगी। अंपायर का इशारा वन हिट। इस एक रन के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। 5 रन संभवतः बचा है अपनी टीम के लिए खिलाड़ी अकरम। चार ओवर के समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। पानी भेजा जाए ग्राउंड पे। मैच में विलंब ना हो, अंधेरा हो सकता है, मौसम के भी ख्याल में रखा जाए। हर साल की बात है, इस साल भी सौरही प्रीमियर लीग सीजन 4 का आज आखिरी लीग मुकाबला अहियापुर बनाम बाहुबली सरफराज 11 सिवान के बीच। इस टूर्नामेंट में फाइनल में विजेता टीम को पल्सर बाइक से नवाजा जाएगा। साथ ही उप विजेता टीम को 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा हमारे आर्यन 11 के ऑर्गेनाइजर जावेद और सोनू भाई के हाथों से। बहुत पिटा रहा है। कितना ना दो 4 मैच में बढ़िया। ज्यादा देर म्यूजिक नहीं बजाइएगा, पीछे लाइव चल रहा है, उन्हें डिस्टर्ब होता है। जो भी दर्शक बड़े बुजुर्ग घर से देखना चाहते हैं वो फेसबुक पे जफर एनजेड के जरिए देख सकते हैं। पावर प्ले का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए हैं सरफराज खान 11 की टीम। 30 रनों के निजी स्कोर पे 2 बहुमूल्य विकेट खो चुकी है। गेंदबाज ने मोनू होंगे तो हाथ उठा देंगे। गेंदबाज ने अखिलेश मुकेश अपने कोटे का पहला ओवर, पारी की ओर से 5वां ओवर लेकर चलेंगे मुकेश। सामने होंगे बल्लेबाज मोनू। लेट से आए हुए दर्शकों को बता दूं, अहियापुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर चलेंगे। पटकी भी गेंद उठाकर खेला है, पीछे फील्डर जिशान मौजूद। जब तक फील्ड करते हैं तब तक 2 रन लेने से नहीं रोक सके। इस 2 रनों के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। लॉस ऑफ 2 विकेट सरफराज खान 11 सिवान का। इस टूर्नामेंट में अब तक 3 टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। पहली टीम सैफ 11 और दूसरी टीम शर्मा 11 गोपालपुर और तीसरी टीम पिछली बार की विजेता मुन्ना सिंह 11 शमरा। अगर मुन्ना सिंह एम्पायर का इशारा 1 रन, इस 1 रनों के बदौलत स्कोर जा पहुंचा 33, लॉस ऑफ 2 विकेट। मुन्ना सिंह 11 शमरा के कैप्टन मुन्ना भाई अगर आए हो तो कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। काफी धीमी शुरुआत कही जाएगी। 33 रनों के निजी स्कोर पे अपने 2 बहुमूल्य विकेट खो चुके हैं। अगली गेंद लेकर चलेंगे मुकेश। कोटे का पहला ओवर उठाकर खेलना चाहते थे, नीचे ही रहती हुई गेंद। बाकी का काम विकेट कीपर ने समापन किया। इस ओवर में अगली बार चलेंगे मुकेश। सामने होंगे और क्लीन बोल कर दिया है बल्लेबाज कल्लू को। काफी किफायती गेंदबाजी कही जाएगी अपने कोटे के पहले ही ओवर में। आभार सरफराज भाई। अपने कोटे के पहली ही ओवर में अपने टीम को एक बहुमूल्य विकेट दिला है।
अब बल्लेबाजी का मोर्चा संभालेंगे बाहुबली सरफराज खान, जो खुद टीम के कैप्टन। काफी नाम शुमार इनका, बड़े बड़े टूर्नामेंट में ये क्रिकेट खेल चुके हैं। श्री सिया भावना कप बहरवा में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी ये शामिल थे। काफी बड़ा नाम सिवान के बाहुबली सरफराज खान, खुद टीम के कैप्टन। इस टूर्नामेंट में फाइनल में विजेता टीम को पल्सर बाइक से नवाजा जाएगा। साथ ही विजेता टीम को 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मेरे साथी कमेंटेटर दिनेश सर, अगर मेरी आवाज आपके कानों से टकरा रही हो तो मंच पे आने का कष्ट करेंगे। लेट से आए हुए दर्शकों को बता दूं, अहियापुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, जिसमें 5वीं ओवर पर गति पे है और 35 रनों के निजी स्कोर पे 3 झटके दे चुके हैं सरफराज इलेवन को। अब खुद बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने आए हैं बाहुबली सरफराज खान। करीम अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग स्टार भेजते रहिए, वीडियो को शेयर भी करते हैं। जो भी बड़े बुजुर्ग घर से मैच देखना चाहते हैं वो जफर एंजल के जरिए देख सकते हैं। अगली गेंद लेकर चलेंगे मुकेश, राइट हैंड ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, सोचा समझा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी अब तक अहियापुर के गेंदबाजों के जरिए। देखते हैं परवेज आलम भाई, अगली गेंद लेकर चलेंगे, काफी बढ़िया गेंद, लो फुल टच गेंद उठाकर खेला है, सॉरी स्क्वालिंग के पैर के बगल से खेला है। जब तक फील्डर फील्ड करते हैं 1 रन लेने से नहीं रोक सके। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जब पहुंचा 34 रन। अब तक का जो विकेट पतन हुआ है अशोक, जो कि 3 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अप्पू जो बिना खाता खोले हुए आउट हुए। कल्लू जो 9 गेंदों में 3 रन, यानी काफी धीमी शुरुआत कही जाएगी। बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने टीम के कैप्टन बाहुबली सरफराज खान। गेंदबाज संभवतः अनिल होंगे, अनिल है तो हाथ उठा दें। गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे अनिल, लेफ्ट हैंड गेंदबाजी करते हैं, कटर गेंदबाज है अनिल, काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं अनिल। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर चलेंगे पारी की ओर से, 6ठा ओवर संभवतः स्पिन गेंदबाजी करेंगे शायद अनिल, लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट। नहीं, दोनों नहीं है भाई, जितेंद्र भाई ने पारी की ओर से 6ठा ओवर लेकर चलेंगे। जितेंद्र भाई नहीं है, हल्के हल्के कदमों से पार को पार किया, काफी बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अनिल। सामने बाहुबली सरफराज खान। अगली गेंद काफी बढ़िया गेंद, लगातार 2 डॉट कराए सरफराज खान को अनिल। काफी बढ़िया गेंदबाजी की जाएगी अब तक अहियापुर की ओर से। अगली गेंद लेकर चलेंगे अनिल, लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार 3 डॉट गेंद, काफी बढ़िया गेंदबाजी करी जाएगी। अगली गेंद लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, स्पिन गेंद, लो फुल टच गेंद उठाकर खेलना चाहते थे। एलपीडब्ल्यू का नियम होता, मतलब होता ग्राउंड से बाहर जाना होता। इस 1 रनों के बदौलत स्कोर जब पहुंचा 35 रन। सरफराज खान जो 5 गेंदों में संभवतः 2 रनों के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं। अगली गेंद काफी बढ़िया गेंद, पार का इशारा ओवर, काफी किफायती गेंदबाजी कही जाएगी। अपने पहले ओवर के कोटे में मात्र 1 रन खर्च किए, वो भी सामने दिग्गज बल्लेबाज बाहुबली सरफराज खान। काफी बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी अनिल की ओर से। ऑपरेटर साहब म्यूजिक ज्यादा देर ना बजाएं।
जो भी हमारे ग्राम निवासी एवं जहां कहीं के भी लोग हो जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं जफर एनजेड के जरिए गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे। मुकेश अपनी कोटे का मुकाबला भरने का चलेंगे। काफी बढ़िया गेंद, पूरी तरह से बल्ले पे आ नहीं रही है गेंद। बल्लेबाज सरफराज खान की ओवर थ्रो में एक रन और लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है लेकिन मिसफील्ड होता हुआ। एम्पायर का इशारा, 2 हिट, लेग बाई में 2 हिट। स्कोर 37 रनों के निजी स्कोर पे उन्हें 3 बहुमूल्य विकेट खो चुकी है बाहुबली सरफराज 11 की टीम। अगली गेंद लेकर चलेंगे। काफी बढ़िया गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट किया। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अब तक 3 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। पहली टीम सैफ 11 और दूसरी टीम सर्वा 11 गोपालपुर और तीसरी टीम पिछली बार की विजेता मुन्ना सिंह 11 से बना। इसी बीच बार का इशारा बाइक ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद। हमारे साथी कमेंटेटर विनय सर जिनका भी आगमन हो गया है, अब आगे का आंखों का हाल आपको वो सुनाएंगे। रुक गया, 4 रन हो जाएगा। अगली गेंद लेकर चलेंगे मुकेश। काफी बढ़िया गेंद, संभवतः ये कम लेंथ की गेंद थी, सोचा समझा और इसका स्क्वायर लेके पैर के बगल से खेल दी। 1 रन लेने में सफल रहे। इस 1 रनों की बदौलत स्कोर जब पहुंचा 41 रन। अब तक का इस ग्राउंड पे हाईएस्ट स्कोर जो सर्वा 11 ने बनाया था 205 रन 15 ओवर के निजी स्कोर में। अगली गेंद, काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं बाहुबली सरफराज खान की टीम। और अभी तक जो है काफी सधी हुई शुरुआत कही जाएगी। क्षेत्ररक्षण टीम की तरफ से काफी कस के रख दिया है बल्लेबाजों को और काफी शुमार नाम है सरफराज खान का, जो कि अपने बल्लेबाजी में आज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या शानदार तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी करा है अहियापुर ने। और सरफराज खान जो कि काफी जाने माने बल्लेबाज हैं, लेकिन यहाँ अपने बल्लेबाजी से संघर्ष कर रहे हैं। महज 11 गेंदों में महज 5 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए। कल की जो इनिंग देखी गई, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई थी गेल के द्वारा, लेकिन यहाँ ठीक उसके विपरीत। और ओवर नंबर 7 जो है प्रगति पर है, 8वां ओवर प्रगति पर है और ओवर के जो रन का जो लेखा जोखा है महज 41 रन हो चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पे। तो कुल मिला के एक सुखद स्थिति में कही जाएगी अहियापुर की टीम, जो कि कसी हुई शुरुआत की है। मुझे याद है आज मेरे आंखों के सामने मिथुन जो कि मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं, अभी इस साल जो टूर्नामेंट हुआ था सेमरा में, उसके विनर कैप्टन हैं, अपाचे को राइड किया था इन्होंने और लॉन्ग ऑन पे क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं और काफी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, पिछीटर नहीं है, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हैं। और यहाँ पे अगली गेंद डॉट बॉल और यहाँ पे ऊंची दुकान और फीकी पकवान वाली कहावत यहाँ पे सिद्ध हो रही है सरफराज खान की तरफ से। काफी नाम सुना था इनका हमने कि सरफराज खान बहुत बड़े धुरंधर बल्लेबाज हैं, लेकिन यहाँ की सट्टी साबित होते हुए। और ये देखिए बल्ला पहले चला और गेंद बाद में, काफी जोखिम बड़ा शॉट हो सकता था। और मोनू जो कि और यहाँ पे ठीक हमारे कमेटी बॉक्स के सामने से बल्ला लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे अकरम जो कि खिलाड़ी है
काफी चतुराई भरी यहाँ पे फील्डिंग यहाँ पे कही जाएगी अकरम की। काफी चुस्त और चौकन्ने फील्डर है। ठीक हमारे सामने आकर इन्होंने गेंद को पकड़ा, करीब बाउंड्री से 1 कदम अंदर। इतना समय था कि बल्लेबाजों ने 1 रनों के लिए अपना छोर बदल लिया और स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 3 विकेटों। और ये एक हाफ चांस कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे भारी भरकम कद के खिलाड़ी से मिसफील्ड होता हुआ जमाल, जो कि अपने जमाने के बहुत ही बड़े पिच हिटर हुआ करते थे। पता नहीं अभी उनका खेल मैंने देखा नहीं, पिछले 5 वर्षों से मैंने उनका खेल नहीं देखा है, लेकिन 5 साल पहले के जमाल जो थे वो क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे। और 20 गेंदों में 22 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं मोनू। और जहां तक जो पार्टनरशिप का सवाल है इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, इसका 2 मैच देखा हूं। लगभग 34 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है अभी तक, जो कि एक संघर्षपूर्ण लेकिन धीरे धीरे अपने पारी को संभालने की कोशिश करते हुए दोनों बल्लेबाज। लेकिन क्या कसी हुई गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिल रहा है अय्यापुर के गेंदबाजों के द्वारा। और ये देखिए जोरदार हुक करना चाहते थे, लेकिन चूके यहाँ पे विकेट कीपर भी सफाई के साथ गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और गेंदबाज जो है पतले छरहरे लंबे कद के खिलाड़ी मुकेश कुमार, जो कि गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए हैं और हमारे स्कोरर बताएंगे। और यहाँ पे बॉडी लाइन पे यहाँ पे कैच पकड़ा के शानदार कैच यहाँ पकड़ा जाएगा। मुकेश ने अच्छा ट्रैप बनाया। पैसे 1 रुपया नहीं। और यहाँ पे जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, ऊंची दुकान और फीकी पकवान, वही हाल हो गया। 15 गेंदों में 7 रन बनाकर वापस पहुंचने लौटेंगे सरफराज खान। 15 गेंद पे 7। और बल्लेबाज का नाम बताया जाए, फहीम वक्त जा रहे हैं अभी बल्लेबाजी करने के लिए। काफी स्पोर्टिंग बॉडी है इनका, जो बल्लेबाजी का अंदाज देखने को लग रहा है बॉडी लैंग्वेज से कि काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन आगे जो है वो देखा जाए। और जैसा कि मैं मोनू को देख रहा हूँ, ये अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं इस ग्राउंड पे। पैसा प्रोसेसिंग तो स्कोर जो है 44 पे चौथे विकेट का पतन हुआ है। और ये पटकी हुई बाउंसर कही जाएगी, ऐसा लगता है। और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। तो मुकेश कुमार कांधे का इस्तेमाल यहाँ पे किया, थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल कर बैठे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और अंपायर जो है मिराज को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई वाइड देने में। और ये बढ़िया गेंद वहीं प्लेस पर कर दिया भारी भरकम कद के जमाल। हालांकि सफाई के साथ गेंद को गैदर नहीं कर पा रहे, अपनी लय जो 5 वर्ष पहले वाली जो लय है वो नहीं पकड़ पा रहे हैं सरफराज। जमालुद्दीन 007 यानी कि ये जेम्स बॉन्ड का कोड लेकर खेलते हैं। और हालांकि काफी उम्दा बल्लेबाज है। और जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे थे सरफराज खान का, और ये 1 रनों के लिए छोर बदला है। और 47 रन हो गए हैं 4 विकेटों के नुकसान पे। हालांकि कुछ यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की दरकार होगी, अन्यथा आप ऊंचे लक्ष्य यहाँ पे अर्जित नहीं कर पाएंगे। और ये हाई स्कोरिंग पिच है, शायद पिच में सीम होने के कारण रन की गति पे अंकुश लगा हुआ है और गेंदबाजों को कुछ लाभ मिल रहा है। हमारे एसोसिएशन बता रहे हैं कि आज का जो टॉस है, और ये पंच है, बेहतरीन पंच कहा जाएगा, लेकिन महज 1 रनों के लिए। और अय्यापुर के कप्तान ने स्वयं टॉस जीता और क्षेत्ररक्षण करने का फैसला दिया, और उनके गेंदबाजों ने काफी हद तक इस फैसले को सही साबित किया है।
और क्या शानदार क्षेत्ररक्षण, और हालांकि फील्ड प्लेसमेंट भी गजब का कहा जाएगा। और ये बढ़िया गेंद, लेकिन जोरदार हिट लगाना चाहते हैं और काफी कसी हुई गेंदबाजी कही जाएगी गेंदबाजों के द्वारा। छोटू भाई एकदम बढ़िया है, अपनी बताओ। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 49 रन। 9 ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 49 रन। 6 ओवर बचा, कितना रन मारेंगे? मुकेश ने अभी तक 4 ओवर का कोटा पूरा किया है। अभी हमारे जो स्कोरर हैं अबरे आलम बता रहे हैं कि उनका जो लेखा जोखा है। और मैं एक चीज देखा हूं कि अय्यापुर के खिलाड़ी काफी एकजुट होकर बल्लेबाजी करते हैं या खेलते हैं। 4 ओवरों में महज 14 रन देकर 2 बेशकीमती विकेट निकाला। ये है मुकेश का बॉलिंग एनालिसिस। सॉरी, 3 ओवर में 14 रन 2 विकेट। शानदार एनालिसिस कहा जाएगा मुकेश कुमार का। अब रंजन आए हैं, मध्यम कप्तानी के खिलाड़ी है, छर्रे खिलाड़ी, और ये काफी हाई यहाँ पे, और ये क्या मौका हो सकता है अकरम के लिए। अकरम से भी ऊंची उठती हुई गेंद बाउंड लाइन से बाहर। ये एक मैक्सिमम आता हुआ, क्या शानदार तरीके से बल्लेबाजी, और टीम का पहला छक्का आता हुआ मोनू के बल्ले से। हालांकि ये बल्लेबाज है, कुछ देर लेता है सेट होने में रोहित शर्मा की तरह, लेकिन अगर सेट हो गया तो फिर इनको आउट करना मुश्किल। और ये ऐसा लगता है क्या शानदार गेंदबाजी यहाँ पे। कमेंटेटर बोल के आउट करा दिया। ऐसी कोई बात नहीं भाई, गेम है, ये गेम है। और यहाँ पर क्या शानदार पैनी गेंद निकाला यहाँ पे। रन दे दो, रन रहला, रन दे दीजिए। हाँ, 180 यहाँ पे। और ये एक जीवनदान मिलता हुआ मोनू को। और ये शानदार, क्या शानदार ये है बैक, 2 गेंदों पर 2 मौका दिलाया, लेकिन एक ही को मौके में तब्दील कर पाए विकेट कीपर। हालांकि इसके पहले भी एक बड़ा विकेट था जो कि कैच टपका बैठे थे विकेट कीपर, और इस मौके को चूक नहीं पाए। और महज टीम छोटे टीमों से हार जाती है। अरे वेस्ट इंडीज को 3 गेंदों में मैच 2 रन बना के वापस पवेलियन लौटेंगे। और ये काफी धीमी शुरुआत कही जाएगी सरफराज 11 सिवान की तरफ से। अब यहाँ नहीं हुई, डर लग रहा है। आज डर लग रहा है। फाइट नहीं होगा। भाई मैं मजा नहीं ले रहा, सही बात कर रहा हूँ भाई। कितना बल्लेबाज का नाम बता दिया जाए। अरशद, अंशु मिश्रा स्वयं बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। मध्यम काठी के खिलाड़ी हैं, और देखा जाए यहाँ पे क्या कुछ करते हैं। उनसे काफी कप्तान को दरकार होगी, और एक फ्लो में रन जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसी दबाव के कारण बल्लेबाज अपना विकेट थ्रो करते हुए वापस पवेलियन लौट रहा है। और अय्यापुर की टीम काफी सुखद स्थिति में अभी तक कही जाएगी। कुल स्कोर जो है वो 56 रन हुआ है 5 विकेटों के नुकसान पे। और ओवर का जहां तक लेखा जोखा है
10वां ओवर प्रगति पर है। इसके बाद 5 ओवरों का खेल शेष बचा हुआ है। और रंजन जो कि काफी किफायती गेंदबाज है, इस ओवर के बाद इनके 3 ओवरों का जो लेखा जोखा है मैं बताऊंगा आपको। अभी भी इनका ओवर जो है वो प्रगति पर है, ओवर नंबर 10। और ये बाएं हाथ के बल्लेबाज, लेकिन खोद के निकाला था मोनू। अंशु जो कि बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, 1 रन से अपना खाता खोले। पहले ही गेंद पर 1 रन लिया और स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। और एकमात्र छक्का इस पारी में लगा है जो कि मोनू के बल्ले से लगा है। सही कह रहे हो काली मोनू ने अभी तक कुल मिला के 25 गेंदों में 30 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ओवर नंबर 10 के समापन हो चुका है। अभी हम इनका लेखा जोखा बताएंगे रंजन का। तो कुल मिला के 25 गेंदों में 30 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज मोनू। अब ऐसा चाहिए कि अब उन्हें कुछ हाथ खोलने चाहिए ताकि टीम की जो नैया है वो एक किनारे लगे और एक पहाड़ से लिखा लक्ष्य खड़ा हो। अन्यथा अच्छे खासे बल्लेबाजों से सजी हुई है अहियापुर की टीम। और ये बढ़िया शॉट, लेकिन मिथुन के हाथों में वहां सफाई के साथ गैदर नहीं कर पाए, लेकिन एक ही रन मिलेगा। और नए गेंदबाज अकरम जो कि लोकल लैंड के रूप में जाने जाते हैं, लोकल लड़के हैं, काफी बढ़िया बल्लेबाजी है इनकी। मैंने देखा था बीबीएन ग्राउंड पे अरमान और इनकी जो पार्टनरशिप हुई थी, क्या शानदार। और ये स्टेट में खेला गया शॉट, काफी लंबे कद के खिलाड़ी है मरीर। देखिए क्या शानदार बल्लेबाज है ये, लंबे छड़े कद का खिलाड़ी हमने देखा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज है, काफी शानदार बल्लेबाजी है। अच्छे बल्लेबाजों से सजी हुई है अहियापुर की टीम। अब यहाँ काफी कुछ चीजें भविष्य के गर्त में छुपा हुआ। अभी तक तो बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बढ़िया गेंद, लेकिन विकेट कीपर से चुकी और थर्ड मैन भी पीछे दौड़ रहा है, लेकिन बाउंड्री लाइन से बाहर चली जाएगी गेंद। 22 के रुपए यहाँ पे 4 रन, हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन बल्ले से। हालांकि किसी भी तरह रन आए, यहाँ पे रन गति को बढ़ना चाहिए। और स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। और अकरम हालांकि अपने तरफ से बेहतरीन कोशिश किया था इन्होंने, लेकिन विकेट कीपर की यहाँ पे मिस्टेक कहा जाएगा। हालांकि ये कैच भी छोड़ चुके हैं विकेट कीपर। और ये बढ़िया गेंद, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्लिप से यहाँ पे छूटता हुआ गेंद। और स्वयं कप्तान ने इस गेंद को छोड़ा है। एक तरह एक रन के लिए छोर बदल लिया है अंशु कुमार ने। और यहाँ पे शायद हालांकि ये अच्छे मैचेस में खेलते हैं, इन पे तो अनबन नहीं लगना चाहिए। ये एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है अकरम। और इन पे अभी तक कोई उंगली नहीं उठी है, लेकिन पता नहीं बल्लेबाजों को शायद कोई दिक्कत हुई थी, लेकिन उसको क्लियर किया गया है। और ये एक मौका होता है, लेकिन यहाँ क्षेत्र से काफी दूर नो मैन लैंड में गेंद गिरती हुई 1 रन। और संभवतः ये अंपायर का इशारा आता हुआ 2 रन कंप्लीट हो चुके हैं। और कुल मिला के 66 रन हो चुके हैं। 11वां ओवर प्रगति पर है। अभी हम बता रहे हैं 3 ओवर में रंजन ने 24 रन देकर 1 विकेट लिया है।
ये बढ़िया गेंद, लेकिन अभी तक हमने देखा विकेट कीपर का उतना संतोषजनक प्रदर्शन नहीं रहा है। और एक तूफानी गेंदबाज जीशान की गेंदबाजी अभी होनी बाकी है। अभी भी मैं अभी पहली बार उनको देख रहा हूं, हालांकि लेग स्लिप पे ये खड़े थे, अभी मैं देख रहा हूँ छोटे कद के खिलाड़ी हैं लेकिन काफी तूफानी गेंदबाज है और काफी नीचे रहती है उनकी गेंदें। शायद आज उनको मौका मिले गेंदबाजी करने के लिए और कप्तान पता नहीं उनको मौका दे या न दे, लेकिन उनकी काफी तूफानी भरी गेंदबाजी होती है। अनिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। और यहाँ पे 2 रनों की मांग होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन कोई एक ही रन मिलेगा और यहाँ ओवर थ्रो होता हुआ यहाँ विकेट कीपर सबसे घटिया प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे 5-6 मौकों में सिर्फ एक ही मौके को इन्होंने भुना पाया है। विकेट कीपर फरहान काफी घटिया प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे 5-6 मौकों पर मैंने सिर्फ एक ही मौके को भुनाते हुए देखा है इनको। और टीम को जीतने के लिए विकेट कीपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे फरहान से 2 चौके छूट चुके हैं, अभी 1 रन आउट छूटा है और उसके पहले एक कैच भी छूटा था। तो ये देखिए काफी टीम के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है। और ये बढ़िया गेंद, शानदार गेंदबाजी। राइट आर्म ओवर द विकेट, 3 गेंदबाजी करते हैं, लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। और ये बढ़िया गेंद, 1 रन। तो इक्का दुक्का रन से कोई ज्यादा समस्या नहीं है, बाउंड्रीज बची रहनी चाहिए। और लेफ्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा सा परेशानी का सबब हो सकता है खिलाड़ियों के लिए। और यहाँ पे काफी इनाम में शुमार था सरफराज खान का, जो कि यहाँ पे फिसड्डी साबित हुए। 15 गेंदों में मैच 7 रन बनाकर वापस कोरियन लौटे। और क्या चकमा भरी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे अनिल। और इसके पहले भी इन्होंने अच्छा खासा गेंदबाजी करा हुआ है। ये इनके कोटे का 3रा ओवर है, संभवतः कोटे का आखिरी ओवर होगा। काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी किया है इन्होंने। और ये क्या मौका, लेकिन नो मैच लैंड में गेंद गिरेगी और अंपायर के इशारे का इंतजार करेंगे हम अभी। और 2 रन, ये थोड़ा सा गैप में खेला गया शॉट कहा जाएगा। और हालांकि किफायती भरी गेंदबाजी इन्होंने किया है। अनिल ने अपने कोटे के पहले ओवर में महज 1 रन दिया, दूसरे ओवर में मात्र 3 रन और ये इनका 3रा ओवर है। और ये बढ़िया गेंद, हालांकि स्लॉग ओवर में आए हुए हैं, यहाँ पे फील्डिंग की वजह से यहाँ पे काफी रन निकल रहे हैं। अभी इसके पहले मैंने देखा विकेट कीपर का ओवर थ्रो गलत हुआ, इसके पहले अभी मिसफील्ड हुआ था जिसकी वजह से 2 रन मिले। अभी मुनीर के द्वारा मिसफील्ड हुआ जिसकी वजह से 2 रन मिले। 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और सही कह रहे हो भास्कर मिश्रा जी भाई। 2 ओवर बचा हुआ ना। काफी यहाँ पर शुरुआती जो ओपनर थे वो टीम पर काफी दबाव देकर चले गए, जिसमें अप्पू जो है 2 गेंदों में महज 0 रन बनाए। अनिल का जो बॉलिंग एनालिसिस है, 3 ओवर में 11 रन, कोई भी विकेट नहीं। मैच 3 ओवरों का खेल बाकी। और हालांकि गेंदबाजी में अच्छा खासा मुनीर के 1 ओवर बचे हुए हैं, अकराम के 2 ओवर बचे हुए हैं। अभी अच्छे खासे गेंदबाजों से सजी हुई है
आयापुर की टीम। अभी जीशान का भी गेंदबाजी का भी कर्तव्य यहाँ पे आना बाकी है। ऐसा लगता है उनको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि सभी गेंदबाज सफल होते जा रहे हैं, तो कभी भी कप्तान ये नहीं चाहेंगे कि सफल गेंदबाजी को हटाया बताता हूँ। और अनिल क्या कंजूसी भरी गेंदबाजी कही जाएगी। 3 ओवरों में मैच 11 रन दिए, हालांकि विकेट नहीं मिला उन्हें, और मात्र 3 यानी 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब हालांकि रन भी कोई ज्यादा नहीं हुआ, 73 रन 5 विकेटों के नुकसान पे 12 ओवरों की समाप्ति पे, और काफी किफायती गेंदबाजी किया है अकरम, जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हुए हैं। और ये बढ़िया गेंद, लेकिन वहीं पे लेग साइड में खेल दिया है, संभवतः 1 रनों के लिए। गेंद जीशान के हाथों में, काफी चंचल खिलाड़ी है और काफी तगड़ी फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं जीशान, जो कि लेग साइड में फील्डिंग कर रहे हैं। शायद उनको और नजदीक शॉर्ट लेग में बुलाया जा रहा है, और ये राइट लेफ्ट हैंड के लिए भाई एकदम बढ़िया भाई। थर्ड स्लिप या फोर्थ स्लिप कहे जा सकते हैं जीशान जो है, और ये बढ़िया गेंद, लेकिन ये बॉल इंतजार चली जाएगी संभवतः 6 रनों के लिए। बैट का इशारा आता हुआ 6 रन। ये मोनू के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का इस पूरी पारी में। मोनू एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने 2 छक्का लगाया, अन्यथा इस पूरी पारी में 2 ही छक्के लगे हैं, तो ये एक मैक्सिमम आता हुआ मोनू के बल्ले से। मोनू जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं। अजान होता भाई, बोल दो। 32 गेंदों में 41 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं, और 2 ये 43 रन, 33 में 43 बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं मोनू। सरफराज भाई नहीं खेल पाए आज भाई, 15 गेंद पे सिर्फ 9 रन बनाए। 9 रन की 6 रन बनाए, 9 रन। कैच आउट। नहीं आपको नहीं पूछा, नहीं आप ही बता दीजिए कि हम बिहार में हैं। नहीं मुझे नहीं, इसको पूछ रहे हैं। भास्कर तो यहाँ पे अभी अभी मिथुन ने क्या शानदार कैच लगता है, राजमन महाराजगंज में, और अंशु की पारी का समाप्ति किया है। यहाँ पर नए बल्लेबाज का नाम बताया जाए। मिस्टर आया बल्लेबाजी करने के लिए, भारी भरकम करके खिलाड़ी है, ऐसे ही भारी भरकम शॉट्स की भी दरकार होगी इनसे। और कुल स्कोर जो है, हाँ भाई मेरे गांव में ड्यूटी है 83 भास्कर मिश्रा जी की। विकेट का जो हिसाब किताब है वो ठीक है, लेकिन रनों का जो हिसाब किताब है वो कुछ अच्छा खासा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए विकेट कीपर के द्वारा एक और चूक, और बाई के रूप में 4 रन यहाँ पे और मिलेगा, यानी 5 रन वाइड और बाई के रूप में 5 रन। तो अतिरिक्त रनों के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। तो विकेट कीपर का एक और घटिया प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिला। निरंतर उनका निराशाजनक प्रदर्शन जारी विकेट कीपर का। रंजन आए हैं स्वयं विकेट कीपिंग करने के लिए, और अकरम, और ये बढ़िया गेंद छकाया बल्लेबाज को, लेकिन सफाई के साथ विकेट कीपर रंजन जो है वो गैदर नहीं कर पाया। और हालांकि मोनू काफी उम्मीदें हैं इन पे, अभी
43 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अभी और हमारे जो साथी कमेंटेटर भरत जी आए हुए हैं, आप आगे का जो अंक निकाल है वो इन्हीं से सुने। धन्यवाद विनय सर। और सोनी प्रीमियर लीग सीजन 4 का ये आखिरी लीग मुकाबला जो कि जिसान 11 बनाम सरफराज 11 के बीच चल रहा है, जिसका कि टॉस जीता था अहियापुर के कप्तान ने। और पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला किया काफी हद तक सही साबित हुआ है। मैं कुछ क्षणों तक लाइव देखा था फेसबुक के माध्यम से, जब तक यहाँ नहीं पहुंचा था। काफी शानदार गेंदबाजी रही थी। मनीर शायद पहले गेंदबाजी कर रहे थे और शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए थे। और इसी बीच लेके ऊपर से देखा जाए इशारे की प्रतीक्षा होती है, चौका आता है, छक्का और 4 रन। इस चौके के साथ सरफराज 11 टीम का स्कोर हो गया 92 रन 6 विकेट के नुकसान पे। काफी शानदार टीम है सरफराज 11 सिवान की भी टीम, जिसमें अंशुल सरफराज नामक जाने माने खिलाड़ी, लेकिन दोनों खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाए। और इस चौके के साथ मनु का निजी स्कोर हो गया है 47 रन, अपने 50 से मात्र 3 रन दूर इनका स्कोर हो चुका है। उनका साथ देने जो बल्लेबाज आए हैं मिस्टर, ये भी काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। इसी बीच से गेंदबाज चलेंगे मनीर अपनी ओवर में अगली बार। काफी अच्छी गेंद, इस गेंद को प्रैक्टिस कैच करा दिया है जिसान के हाथों में। और इस तरीके से 50 से चुके 47 रन के निजी होंगे फिर मनु का विकेट गिरता हुआ। टोटल स्कोर है 92 रन 7 विकेट के नुकसान पे सरफराज 11 सिवान। काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, ओपनिंग से बल्लेबाजी करने आए थे, शायद ऑन बल्लेबाजी करने आए थे और अभी तक अपने टीम का एक तरफ से शोर संभाले हुए थे। लेकिन अभी काफी खराब शॉट की वजह से इनका विकेट गिरा। 47 रन के निजी योग्य पे इस खिलाड़ी का विकेट गिरा है। तो ये मुकाबला निश्चित तौर पे काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अहियापुर टीम में भी मुकेश, रंजन, अनिल, जमालुद्दीन, मनीर, काफी शानदार बल्लेबाजी टीम इस टीम के पास भी है। 100 रनों का आंकड़ा पार करने में भी 8 रन बनाने पड़ेंगे सरफराज 11 सिवान को। और जो भी दर्शक बंधु के मित्र, अगर कोई इन लोगों का दोस्त बाहर है, मैच नहीं देख पाने में, अगर वो मैच नहीं देख पा रहे हैं तो उन्हें फोन के माध्यम से बताया जाए। जफर एमजेड अपने फेसबुक आईडी से खोले और लाइव टेलीकास्ट इस मुकाबले का देखें। प्रत्येक मुकाबले का लाइव दिखाने के लिए आजमगढ़ से चल के आए जफर भाई, जो कि काफी शानदार लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। आनंद आ रहा है फेसबुक पे भी मैच देख के। तो जो देश विदेश में हो या फिर इस ग्राउंड से दूर हो, उन्हें बताया जाए। जफर एमजेड आईडी खोले फेसबुक पे और इस मुकाबले का आनंद लें। इस टूर्नामेंट का नए बल्लेबाज का नाम, हाथ के खिलाड़ी का नाम बता दिया जाए। सैफ इरशाद आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज। 7 विकेटों का पतन हो चुका है सरफराज 11 सिवान टीम का और स्कोर बोर्ड पे है मात्र 92 रन। इसके बीच अगली गेंद के साथ चलेंगे और इस गेंद को उठा दिया काफी शानदार तरीके से, इशारे के प्रतीक्षा हुई 6 रन। इम्तियाज ने आते ही अपना जलवा दिखाया, पहली गेंद पे लॉन्ग को ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ सरफराज 11 टीम का स्कोर हो गया 98 रन 7 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले जो पिछले खिलाड़ी थे मनु, जिन्होंने काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 रन बनाए थे। और मनीर इस टीम के सफल गेंदबाज अपने ओवर में अगली बार चलेंगे इम्तियाज के लिए। काफी अच्छी गेंद, इस गेंद को गली के क्षेत्र में खड़ा है और आसानी से एक रन पूरा कर लेंगे। इस रनों के साथ टीम का स्कोर हो गया 99 रन 7 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी चल रही है।
14वां ओवर का गेंदबाजी चल रहा है। इसके बाद से मात्र 1 ओवर का और खेल बाकी रह जाएगा इस पारी में। स्कोर बोर्ड पे अभी 100 रन भी नहीं बन पाए हैं। इस तरीके से पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली ये पहली टीम होगी जो इतने कम रन बनाई है। इसी बीच मिस्टर के लिए चलेंगे, काफी अच्छी गेंद, हल्की सी मिसफील्ड जरूर हुई और रन के लिए दौड़ पड़े हैं और रन चुरा भी लेंगे। काफी शानदार। इस बीच एक और ओवर थ्रो में रन हुआ, 2 रन पूरा कर लिए। इन 2 रनों के साथ सरफराज 11 सीवान का शतक पूरा होता हुआ 101 रन। 2 रन आया, दोनों रन बल्लेबाज के खाते में जाएंगे। इसी बीच काफी शानदार क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी की बदौलत है अहियापुर की टीम इतने कम रनों में रोक पाई है सरफराज 11 सीवान टीम को। इसी बीच ये दिशाहीन गेंद, एक और वाइड बॉल। इस वाइड बॉल के साथ ही टीम का स्कोर हो गया 102 रन। 14वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। इसके बाद से मात्र 1 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा। जैसे अभी हम आंकड़ा बता रहे थे, सोनी प्रीमियर लीग सीजन 4 का जो पहली पारी का बल्लेबाजी रहा है, सबसे न्यूनतम स्कोर उद्घाटन मुकाबले में जो टीम बनाई थी सलेमपुर की टीम, इसी भी इस गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, उसके पीछे फील्डर भाग रहे हैं। एक पूरा की दूसरा रन बनाने में समर्थ रहे। इस तरीके से ओवर की समाप्ति 14 ओवरों की समाप्ति पे सरफराज 11 सीवान का स्कोर 103 रन 7 विकेट के नुकसान पे। इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक का सबसे न्यूनतम स्कोर की तरफ जा रही है सरफराज 11 की टीम। पहले बल्लेबाजी करते हुए जो रन बने हैं, सबसे न्यूनतम स्कोर तो राजापुर टीम का है जो उद्घाटन मुकाबले में मात्र 60 रन के नियोग पे ऑल आउट होकर इस टूर्नामेंट से बाहर हुई थी। काफी खराब प्रदर्शन रहा था राजापुर टीम का। अतुल राय 11 टीम थी और अभी सरफराज 11 की टीम दूसरे न्यूनतम स्कोर और पहली पारी का जो सबसे कम स्कोर है उसके तरफ दिखाई दे रही है। क्या इस आखिरी ओवर में 30 रनों का आंकड़ा और हवा में गेंद सारे के प्रतिशत 2 बॉल रन आउट के रूप में पिक्चर का विकेट गिरा है। काफी खराब बल्लेबाजी कही जा सकती है। जितनी खराब गेंद थी, इस गेंद पे अगर मिस्टर चाहते तो 110 मीटर का लंबा छक्का लगा सकते थे, लेकिन काफी घटिया बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर नजर आए और आसान सा कर थमाया। लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद नो बॉल। उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण रूप से धीरे धीरे कदमों से रन चुरा रहे थे, लेकिन रंजन ने चतुराई दिखाया और रन आउट के रूप में मिस्टर को आउट किया है। 8वें विकेट का पतन हुआ सरफराज 11 टीम का। 104 रन के नियोग पे 8वां विकेट गिरा है। आज दर्शक मौसम काफी अच्छा है, इस वजह से दर्शक काफी भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं और कल से सफलता टूर्नामेंट का सेमीफाइनल का मुकाबला शुरू होगा। शायद 3 दिन का ब्रेक है इसमें, उसके बाद से पुनः सेमीफाइनल मुकाबले का दौर शुरू होगा और इस टूर्नामेंट का जो महामुकाबला फाइनल मुकाबला होगा उसका डेट तय हो चुका है, जो कि इसी महीने के 14 तारीख को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। देखा जाए कौन सी वो 2 भाग्यशाली टीम होती है जो सोनी प्रीमियर लीग सीजन 4 के फाइनल मुकाबले का सौभाग्य प्राप्त करती है और वो कौन सी टीम होती है जो सोनी प्रीमियर लीग से पल्सर 125 सीसी मोटरसाइकिल लेकर जाएगी। इसी बीच अकराम ओवर की आखिरी गेंद काफी शानदार तरीके से खेला है, मिसफील्ड के साथ जाएगा चौका। इसी प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ से सरफराज 11 टीम को। इस चौके के साथ स्कोर हो गया 108 रन 8 विकेट के नुकसान पर। नो बॉल है क्या सर? नहीं तो ये नए गेंदबाज आ गए ना। चलिए इस बीच इम्तियाज स्ट्राइक लेके जो काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, छक्का चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच इस गेंद को खेला स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर उसके नीचे भाग रहे हैं, दूसरे के लिए भागे और दूसरा क्या चुरा लेंगे? चुरा लिया, दूसरा भी चुरा लिया। कोशिश है इम्तियाज की ये कोशिश है कि अधिक से अधिक गेंदों का सामना स्वयं करें और अपने टीम के स्कोर को एक सम्मानजनक की तरफ ले जाएं।
अकरम गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी शानदार गेंदबाजी रही है। जितनी भी सराहना कम की जाए वो कम है इस टीम के लिए। काफी कम रनों पे रोका है इस टीम को। पहली पारी के दौरान सबसे कम रन बनाई है ये सरफराज 11 की टीम। काफी जानी मानी टीम एरिया में। इस टीम का नाम अंशु सरफराज नाम के दो खिलाड़ी जो इस टीम में हैं, काफी नामी खिलाड़ी है, लेकिन आज इन लोगों का सिर्फ नाम ही रहा, काम कुछ रहा नहीं। इसी बीच एक और दिखता है व्हाइट बॉल के साथ रनों में इजाफा 112 तक जा पहुंचा है सरफराज 11 टीम का स्कोर। पहले बल्लेबाजी करती हुई सरफराज 11 की टीम आखिरी ओवर की गेंदबाजी चल रही है और इसके जो खेला काफी शानदार तरीके से 4 रन निश्चित तौर पर मिलेगा। काफी खराब गेंद थी लेकिन बल्लेबाज के बल्ले पे अच्छी तरीके से आई नहीं, जिस वजह से सिर्फ चौका मिला। अन्यथा ये छक्का जाना चाहिए था। गेंद काफी लूज बॉल थी जिसपे कड़ा प्रहार किया। रन चाहे जैसे भी आए टीम के हित में हो। और इस चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 116 पे। काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं इम्तियाज और इस बार एक और काफी शानदार शॉट खेला है बॉल के बगल से 4 रनों के लिए। गोली के रफ्तार से शॉट निश्चित तौर पे युवराज सिंह और बिंदु सहवाग का शॉट याद दिला दिया इम्तियाज ने। काफी तेज गति से इस शॉट को खेला था। फील्डर दर्शक बनकर देखते रह गए और गेंद चली गई इसी बार के बाहर 4 रन। इस चौके के साथ टीम का स्कोर 120 रनों पे जा पहुंचा है। क्या 130 का जो न्यूनतम स्कोर है उसे पार करने में। और इसी भी शरीर से गेंद जरूर लगी लेकिन रन चुरा लेंगे दोनों खिलाड़ी। इस 1 रनों के साथ रनों में इजाफा 121 रन 8 विकेट के नुकसान पे आखिरी ओवर की गेंदबाजी चल रही है। जब पारी का समापन होगा तो मौसम अच्छा है, इस वजह से मात्र 5 मिनट का ही ब्रेक होगा। उसके पश्चात फिर से दूसरी पारी शुरू हो जाएगी। अगली गेंद वाइड बॉल और रन लेना चाहते थे इम्तियाज, रन के लिए दौड़ गए थे और आखिरी जोड़ी अब क्रीज पे जाएगी सरफराज 11 टीम की तरफ से। आखिरी बल्लेबाज देखा जाए कौन होते हैं सरफराज 11 टीम की तरफ से। काफी शानदार गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी रही है जिशान 11 टीम की तरफ से। काफी शानदार गेंदबाजी। इस टीम के सभी गेंदबाजों ने काफी शानदार गेंदबाजी किया है। पहले आखिरी जोड़ी होगी। आखिरी जोड़ी सरफराज 11 की तरफ से। अकरम गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अकरम चलेंगे अपने ओवर में अगली बार। हवा में गेंद, क्या ये टीम ऑल आउट होगी? और इसी गेंद पे सरफराज 11 की टीम ऑल आउट होती हुई दिखाई दे रही है। काफी शानदार गेंदबाजी अकरम के द्वारा।